झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को बड़ा झटका लगा है। 11वीं और 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी परीक्षा और उनके तहत हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। कोर्ट के इस फैसले से नवनियुक्त अफसरों को राहत मिली है। छात्र आंदोलन के बीच सरकार ने हाल ही में जेएसएससी और जेपीएससी परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया था। इस फैसले से अचानक बेरोजगार हुए युवाओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर प्रदर्शन की जांच के लिए 5 सदस्यीय हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस और आर सुभाष रेड्डी कमेटी की अध्यक्षता करेंगी। हाई पावर्ड कमेटी प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर ज्यादा बल प्रयोग के आरोपों की जांच करेगी। पैलेट गन के इस्तेमाल की भी जांच की जाएगी। कमेटी महिलाओं से मारपीट और कथित बदसलूकी की भी जांच करेगी। पुलिस से मारपीट और पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान की भी इंक्वायरी होगी। वंदे मातरम के 2 ही छंद गाने को लेकर कांग्रेस घिर गई है। अमित शाह ने कांग्रेस पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि 1937 में वंदे मातरम के 2 टुकड़े करके कांग्रेस ने विभाजन की नींव रखी थी। आज राहुल की अगुवाई में कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। गृह मंत्री ने कहा है कि वंदे मातरम का अपमान करके कांग्रेस ने लाखों शहीदों का अपमान किया। राष्ट्रगीत के 2 ही छंद गाने का फैसला देश विरोधी है। कांग्रेस की 1937 वाली नीति अब नहीं चलेगी। राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी की जयंती पर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां भी राहुल के निशाने पर आरएसएस और बीजेपी रही। कांग्रेस नेता ने कहा कि आरएसएस के साथ मुझे समस्या है। आरएसएस ने तय कर लिया है कि वो 150 करोड़ लोगों की सच्चाई जानते हैं, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि सिर्फ वो 150 करोड़ लोगों को ही अपनी सच्चाई जानते हैं। राहुल ने आगे ये भी कहा है कि आप रोजाना छात्रों पर हमले कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप सच्चाई जानते हैं। 2027 की जनगणना को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना पर सवाल उठाए। इसके बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि जनगणना जितनी बारीक होगी कांग्रेस के लिए उतनी ही खतरनाक होगी। उन्होंने कहा कि धर्म की जानकारी मांगने पर कांग्रेस भड़क क्यों रही है। कांग्रेस का भड़कना उसका आंतरिक चरित्र उजागर करता है। फ्री लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से कई सवाल पूछे हैं। पूछा गया है कि अंग्रेजी को कैसे नॉन नेटिव भाषा कहा जा सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से 6ठी क्लास के स्टूडेंट्स को राहत देने के विकल्प तलाशने को कहा है। कोर्ट ने सीबीएसई की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा है कि इस मुद्दे पर ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाएं और नए सिरे से विचार कर कोर्ट के सामने आए। भारत दौरे पर आज जापान के रक्षा मंत्री के साथ दिल्ली में राजनाथ सिंह की द्विपक्षीय वार्ता हुई है। दोनों देशों ने जापान इंडिया स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप के तहत रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। साथ ही फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के लिए दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को और गहरा करने पर जोर दिया है। वार्ता से पहले जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। विजिलेंस टीम ने पूर्व कांग्रेस विधायक मुकेश श्रीवास्तव के छोटे भाई अजय कुमार श्रीवास्तव के ठिकानों पर छापा मारा है। 12 घंटे तक तलाशी ली गई है। अजय कुमार के खिलाफ विजिलेंस ने आय से ज्यादा संपत्ति का मामला दर्ज किया है और इसी मामले में उनके खिलाफ लखनऊ और गोंडा में छापेमारी हुई है। 28 करोड़ की चल संपत्ति और निवेश का रिकॉर्ड मिला है। रेड के बाद घर के 6 कमरों को सील कर दिया गया है। अजय श्रीवास्तव स्वास्थ्य विभाग में लिपिक के पद पर काम करता है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जैन अल्फा अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। सड़कों पर उतरने की जो वजह है वो स्कूलों में बदइंतजामी है, जिसके खिलाफ हल्ला बोला गया। जैन अल्फा की शिकायतों पर सीएम योगी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि स्कूलों की बदइंतजामी को लेकर सख्ती से कदम उठाए जाएंगे। अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही सीएम ऑफिस के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर शिक्षण संस्थानों की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश के महोबा में जैन अल्फा के हंगामे के बाद जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया। जिलाधिकारी गजल भारद्वाज रायपुरा कला गांव पहुंची और छात्रों और उनके पेरेंट्स की समस्याएं सुनी। डीएम ने जल्द खराब सड़क के निर्माण का आश्वासन दिया है। दरअसल सड़क निर्माण की मांग को लेकर छात्रों ने झांसी मिर्जापुर हाईवे पर चक्का जाम कर दिया था। यूपी के कन्नौज में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया। एसडीएम ने स्कॉलरशिप दिलाने का आश्वासन दिया और कहा कि टेक्निकल इशू के चलते स्कॉलरशिप ना पाने वाले छात्र दोबारा आवेदन कर सकेंगे। दरअसल स्कॉलरशिप ना मिलने से नाराज छात्रों ने कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया, जिसके बाद एसडीएम ने मामले को शांत कराया और समस्या के समाधान का भरोसा दिया। लखनऊ में डबल मर्डर सुसाइड की घटना से हड़कंप मच गया। मामला पौष गोमती नगर इलाके का है। दोपहर 12 बजे के करीब एसबीआई में सीनियर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत मानस वाजपेयी ने अपनी बैंक रिलेशनशिप मैनेजर पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद वो अपने घर पहुंचा और अपनी बहन को गोली मार दी। दो हत्याओं के बाद मानस ने खुद की भी जान ले ली। बताया जा रहा है कि पत्नी के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे। पिछले कुछ समय से दोनों अलग रह रहे थे।
लखनऊ सनसनीखेज मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पत्नी की हत्या के बाद मानस वाजपेयी का व्हाट्सएप स्टेटस सामने आया है, जिसमें मानस ने पत्नी दिव्या मिश्रा पर चीटिंग का आरोप लगाया और लिखा कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था। मुझे खुद को और अपनी बहन को भी मारना है। मानस लखनऊ में अपनी बहन के साथ ही रहता था। यूपी के कौशाम्बी में मजार में तोड़फोड़ होने के बाद बवाल मच गया। सैयद सरार हंस के अनुयायी की मजार की दीवार और टीन शेड को नुकसान पहुंचा है। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। 9 जुलाई को भी मजार में तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पता लगाने की कोशिश है कि तोड़फोड़ किसने की है और किस वजह से की है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है। हनोगी टनल के अंदर 2 ट्रक आमने सामने भिड़ गए। 3 लोगों की मौके पर ही जान चली गई है। वहीं एक घायल ने अस्पताल में दम तोड़ा। 7 लोग जख्मी हैं। बताया जा रहा है कि एक ट्रक मंडी से कुल्लू की तरफ और दूसरा कुल्लू से मंडी की तरफ जा रहा था। हिमाचल प्रदेश के सोलन में फ्लैश फ्लड के अटैक से कई स्पॉट्स पर भारी तबाही मची है। सोलन के करीब 10 से ज्यादा लोकेशंस पर हैवी लैंडस्लाइड हुआ है। सड़क किनारे खड़ी कारें डूब गई हैं। कई दूसरी गाड़ियां भी चपेट में हैं। लगातार बारिश के चलते कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर पानी ही पानी है। हिमाचल के सोलन में चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर अचानक पहाड़ के दरकने से हड़कंप मच गया। 4 लेन सड़क पर चट्टानों के गिरने से आवाजाही ठप है। गनीमत है कि लैंडस्लाइड के वक्त स्पॉट से काफी दूरी पर गाड़ी खड़ी थी, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। लैंडस्लाइड के चलते काफी देर तक ट्रैफिक बाधित रहा। पहाड़ों पर बारिश और बादल फटने की घटनाओं के कारण वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बोटिंग को फिलहाल रोका गया है। टीमें पेट्रोलिंग कर रही हैं। वाराणसी के कई घाटों पर पानी चढ़ चुका है। प्रशासन ने निचले इलाकों में लोगों को अलर्ट किया। मध्य प्रदेश के रीवा में एक रात की बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। कई इलाके जलमग्न हैं। शहर के अंदर पानी घुस गया है। सड़कों पर बोट चल रही है। प्रशासन की तरफ से लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है और निचले स्थानों पर फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिशें हो रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया और कहा कि ईरान ने समझौते का मौका गंवा दिया है। अब उसे आर्थिक तौर पर अलग थलग किया जाएगा। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जो भी देश या संस्था ईरान को मदद करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें बैंक, कंपनियां, एयरपोर्ट, सरकारी संस्थाएं शामिल हैं। ट्रंप ने अमेरिका की नई आर्थिक कार्रवाई को इकोनॉमिक डी-डे बताया है। इंडोनेशिया के पास भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर 5.7 इसकी तीव्रता रही। बुधवार रात को भूकंप के लगातार झटके महसूस हुए, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। घटना में किसी की मौत की खबर सामने नहीं आई है। कुछ दिन पहले भी इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई।